सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं जगत से गति के वह दो मार्ग, जिसमें एक के माध्यम से पुनः न लौटने की गति मिलती है तो दूसरे के माध्यम से पुनः जन्म लेना पड़ता है। एक गति प्रकाश की है तो दूसरी अंधकार की है। प्रकाश जिसमें योगी जन ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और इस पृथ्वी पर पुनः नहीं लौटता, वह किसी भी लोक में पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। किंतु अंधकार का मार्ग वह मार्ग जिसमें यदि प्राणी प्रयाण करता है, शरीर छोड़ता है, तो उसे पुनः लौटना पड़ता है। इस जन्म चक्र को पूर्ण करना ही पड़ता है। इन दो मार्गों को समझते हुए हमने यह समझने का, जानने का प्रयत्न किया कि प्रकाश का मार्ग वह, उसमें जितनी भी चीजें हमने देखी, चाहे वह अग्नि की ज्योति हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो अथवा उत्तरायण का समय हो, यह सभी ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। ऐसा प्रकाश जिससे योगी स्वयं को प्रकाशित करता है, स्वयं के भीतर उस आत्म तत्व को समझता है, उस परम तत्व को समझता है। तो दूसरा मार्ग वह जिसमें अंधकार की बात की गई है। यदि हम उसमें बताई गई स्थितियों के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं, तो हम समझेंगे, हम जान पाएंगे कि उसमें धुएं का जिक्र हुआ। अर्थात जब अग्नि तो जल रही है, किंतु उससे उठने वाले धुएं ने पूरे मार्ग को आच्छादित कर दिया है, पूरा आकाश धुएं से भर गया है। तो ऐसा अंधकार, रात्रि का अंधकार, कृष्ण पक्ष की बात हुई, दक्षिणायन की बात हुई, तो ये सब है अंधकार का वह मार्ग। जब प्राणी, जब मनुष्य, जब योगी स्वयं के तत्व को नहीं जान पाता, उस परम तत्व को समझ नहीं पाता, तब उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और भक्ति मार्ग के माध्यम से अथवा जिस भी कर्म को वह अपनाने का प्रयत्न करता है, उस कर्म योग को करता हुआ, उसी एक मार्ग को चुनता हुआ, उस आत्म तत्व को समझकर, उसे जानकर ही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति यत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब जानकर योगी उस फल को लांघ जाता है जो पुण्य फल वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में कहा गया है, और उस परम मूल स्थान को प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस योगी के विषय में कह रहे हैं, उस ब्रह्मज्ञानी के विषय में कह रहे हैं, जिसने आत्म तत्व, परम तत्व को समझ लिया है, जो उस तत्व को एक ही जानता है और उसी में लीन होता हुआ, उसी में स्वयं को लीन करता हुआ प्रत्येक प्रकार से उस फल को लांघ जाता है जो पुण्य फल वेदों के माध्यम से कहा गया, जो यज्ञों में कहा गया कि यज्ञ करने पर प्राप्त होता है, जो तपों के माध्यम से कहा गया कि तपस्या करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अथवा दान के माध्यम से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों को लांघ जाता है। और ऐसे योगी को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को न वेदाध्ययन की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है और न दान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का योगी स्वयं में संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। वह स्वयं के भीतर ही सब ब्रह्मांड को देख रहा होता है और उस परम तत्व को देख रहा होता है। इस माध्यम से वह उसी मूल स्थान को प्राप्त कर जाता है, जिस मूल स्थान से यह सब चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिसके माध्यम से यह सब व्याप्त है, जिसके भीतर यह सब व्याप्त है। इसी ज्ञान के माध्यम से, इसी अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से हमने समझा कि वह अव्यक्त अक्षर जिसके माध्यम से यह संपूर्ण जगत विद्यमान है, वह परम तत्व जिसे जानकर योगी
प्रत्येक प्रकार से उसी स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ इस अष्टम अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। नवीन अध्याय, नवम अध्याय के माध्यम से किस प्रकार के ज्ञान को श्री कृष्ण हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे, जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।